लाइव। ओके, थैंक यू भाई सभी के आने के लिए। एक सेकेंड, फोन साइलेंट कर लूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मिश्रा और मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल माई पाठशाला में। माफी चाहूंगा कि कल आपकी जो क्लास शुरू होनी थी वो किसी कारणवश कुछ जरूरी काम आ जाने की वजह से मैं नहीं ले पाया था, लेकिन वो क्लास अब से आपकी डेली 11 बजे यहां पर आएगी। तो पहले क्लास का टाइमिंग नोट कर लीजिए। जो बच्चे नए हैं, जो पहली बार आ रहे हैं, वो सभी थोड़ा क्लास का टाइमिंग नोट कर लीजिए। आपकी माई पाठशाला पर जो क्लास आ रही है वो आएगी 11 बजे। ध्यान रखिएगा, मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे हम लोग कुछ स्पेशल करेंगे, वो बाद में डिसाइड कर लेंगे। और पाठशाला रेलवे पर जो आपकी क्लास आ रही है रीजनिंग के लिए, पाठशाला रेलवे पर वो आ रही है 2:30 पर। तो अब आपको रीजनिंग की 2 क्लासेस मिलेंगी। अगर आप टॉपिक वाइज पढ़ना चाहते हैं तो 11 बजे वाली क्लास पर आइए, और अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो डेली मिक्स क्वेश्चन की, एकदम धमाकेदार क्वेश्चन की, तो आपको 2:30 पे आना है। आप सभी कह रहे थे सर पूरा कोर्स करा दीजिएगा। बिल्कुल पूरा कोर्स करा देंगे, लेकिन ये कहीं ना कहीं आप सबकी जरूरत पर भी डिपेंड करता है। अगर आपको वाकई मेरे कोर्स की जरूरत है, वाकई आप उससे पढ़ना चाहते हैं, तो रोज रेगुलर बने रहने की कोशिश करिए। क्योंकि जहां पर भी आप ऑफलाइन बैच पढ़ते होंगे या जहां पर भी आप ऑनलाइन पढ़ते होंगे, तो वहां पर आपसे पैसे लिए जाते होंगे। यहां तो आप फ्री में आ रहे हो, तो आपको इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि आपको डेली रेगुलर क्लासेस करनी है। रही बात, ये बैच किसके लिए इंपॉर्टेंट है, आज हम लोग काउंटिंग ऑफ फिगर से स्टार्ट करेंगे। ये क्लास नंबर 1 रहेगा, और मैं यहां पर आप आज की क्लास में आप जितना भी काउंटिंग ऑफ फिगर का ट्रायंगल को काउंट करने का ट्रिक होता है वो आज सारा का सारा सीख लेंगे। अनफॉर्चुनेटली ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन अब नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी हमें ट्रिक पता होनी चाहिए कि कौन से क्वेश्चन को किस तरीके से अप्लाई करना है। देखिए, काउंटिंग ऑफ फिगर का जो क्वेश्चन होता है, अगर आपने उसकी प्रैक्टिस नहीं की अच्छे तरीके से, आप उसे घर से करके नहीं गए, तो आप एग्जाम में कहीं ना कहीं एक ना एक ट्रायंगल छोड़ देंगे या एक ज्यादा ट्रायंगल गिन लेंगे। ऐसा हो जाता है। तो इसके लिए प्रैक्टिस करना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, साथ साथ ट्रिक्स पता होना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ साथ कोई क्वेश्चन अगर आपके सामने आए तो आपका उसको क्विकर अप्रोच भी पता होना जरूरी है कि कैसे इस क्वेश्चन को जल्दी से किया जा सके। तो वीडियो को थोड़ा सा शुरू कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। शुरू तो हमने कर ही दिया है, शेयर आप कर दीजिए ताकि और ज्यादा लोग आ सके। तब तक मैं आप लोगों के नाम ले लेता हूं। राहुल शाह, तपस्वी बेहरा, प्रभाकांत, राहुल शाह, राकेश कुमार, प्रशांत यादव, दीपक कुमार, रघु तिवारी, राजेश संतरा ये कैसा नाम हुआ भाई, अमित माझी, दिनेश दत्ता, बढ़िया, गिरिजी क्या हाल चाल, विजय, शिखा तेजन और मनाली गुप्ता। सर मैंने शेयर कर दिया है। बिल्कुल बिल्कुल आप शेयर वगैरह करते रहो। आज के जो क्लास का कंसेप्ट है वो सिंपल ये रहेगा कि ट्रायंगल में काउंटिंग में जितनी भी ट्रिक होती हैं, कहीं पर भी पढ़ाई जाती हूं, कहीं पे भी कुछ भी हो, वो सारी की सारी मैंने इकट्ठा कर दी है। आज की क्लास में आप सिर्फ ट्रिक पढ़ोगे। कल हम लोग क्या करेंगे, कल हम लोग इसको अप्लाई करना सीख लेंगे, और परसों हम लोग स्क्वायर एंड काउंटिंग करते हुए काउंटिंग ऑफ फिगर हमारा खत्म हो जाएगा। तो 3 दिन का ये क्लास रहेगा। पहला क्लास आज शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लाने जा रहा हूं, लेकिन अभी भी बहुत कम लोग हैं, थोड़ा सा वेट कर रहा हूं। शायद और बच्चे अभी घूमते घामते आ रहे होंगे, टहलते हुए आ रहे होंगे, तो उनका वेट कर रहा हूं जी। सर सुबह सुबह आपको देखकर मजा आ गया, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। मुझे भी तुम्हें देखकर मजा आ गया। सुबह सुबह मैं भी क्लास ले रहा हूं तो मुझे भी थोड़ा तरोताजा फील हो रहा है, क्योंकि दिन भर बैठे बैठे काम करते करते थक जाता हूं, फिर उसके बाद शाम को जब क्लास लेनी पड़ती है तो बहुत बोरियत हो जाती है। चलिए बढ़िया जी, बिल्कुल बिल्कुल जैसा आप कह रहे हो वैसे ही पढ़ाएंगे, एकदम तगड़ा वाला पढ़ाएंगे सारा। देखो आज हमने बताया ना, बेसिक से शुरुआत करेंगे। अगर मान लीजिए कोई बच्चा ऐसा जिसने रीजनिंग कभी नहीं पढ़ी होगी, तो उसके लिए भी ये बैच है, और जिसने बहुत पढ़ रखी होगी उसके लिए भी है। सब कुछ कंप्लीट होगा, लेकिन हाँ लेवल धीरे धीरे जाएगा, बेसिक से हार्ड लेवल की तरफ जाएंगे। शुरू किया जाए, चलिए एक शुरू करते हैं जी। आप 6 बजे पढ़ाने वाले थे शिव पूजन जी, थोड़ा सा दिक्कत हो गया, इसलिए 6 बजे आपकी क्लास नहीं आ पा रही है। आज हम लोग यहां से क्लास शुरू करेंगे। देखिए ट्रायंगल काउंटिंग में सबसे बेसिक फिगर जो होता है वो ये होता है। आप कहीं पर भी पढ़ोगे, पहले ट्रिक आपको इसी क्वेश्चन की पढ़ाई जाएगी। फटाफट से गिनकर बता दीजिए पुराने स्टूडेंट कि कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल हैं। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें एक आधार पर एक बेस है, उसमें कई सारी लाइनें खींच दी गई हैं, तो इसको काउंट करने का तरीका बहुत आसान होता है। जैसे मैं बहुत बेसिक फिगर आपको एक दिखाता हूं। लेट अस सपोज आपके सामने कभी ये फिगर आया होता और आपसे पूछा जाता है यहां पर कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल है, तो आप क्या कहते? एक ये है, एक ये है, 1 2 और एक ये बड़ा वाला, तो एक ये हो गया, 2 ये हो गया, तो 1 2 और एक ये बड़ा वाला, तो कितने हो गए? 3। आपको इसी नंबर को जोड़ देना होता है, 1 2 और ये टोटल कितना आ गया? 3 आ गया। कैसे? 2 छोटे वाले और कॉम्बिनेशन पे। इसी तरीके से यहां पर भी है। जितने नंबर ऑफ ट्रायंगल आपको आधार पर दिखेंगे, आपको सिर्फ वो नंबर लिख लेना है। नंबर कैसे लिखोगे? 1 एक ट्रायंगल ये वाला हो गया, 2 ये वाला हो गया, 3
4 5। तो बेसिकली हमें समझ में आता है कि 5 ट्रायंगल हमारे पास छोटे छोटे वाले हैं। जैसे 5 ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ये आपका हो गया, एक आपका ये वाला हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो 5 ट्रायंगल हमारे पास क्या हो गए, छोटे छोटे वाले हो गए। अब दो दो ट्रायंगल के अगर कॉम्बिनेशन बनाओगे तो वहां पर भी आपको ट्रायंगल नजर आएंगे। इसीलिए इस ट्रिक को इस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हो। कैसे? अगर आप देखो तो एक ट्रायंगल ये भी तो है, ये कॉम्बिनेशन पे, इन दोनों को मिलाने से एक बनेगा। इसी तरीके से इन दोनों को मिलाने से एक बनेगा। इसी तरीके से इन दोनों को मिलाने से एक बनेगा। और इसी तरीके से इन दोनों को मिलाने से एक बनेगा। तो ये कितने ट्रायंगल हो गए? जो डबल डबल है वो 4 ट्रायंगल हो गए। अब ट्रिपल ट्रिपल ट्रायंगल की बात करेंगे, यानी 3 3 वाले मिला के बात करेंगे, तो एक ट्रायंगल आपका ये है, 3 ट्रायंगल मिलाए, फिर एक ट्रायंगल आपका ये है, 3 ट्रायंगल मिलाए, और एक ट्रायंगल आपका ये है, तो ये ट्रिपल ट्रायंगल हो गया, 3 3 मिलाने वाले। अब 4 4 मिला के एक ट्रायंगल बनेगा। 4 4 मिला के मतलब ये ऐसा, एक ट्रायंगल ये हो गया और एक ट्रायंगल ये हो गया, तो 4 ट्रायंगल होगा, एक बड़ा वाला बनेगा। तो सिंपल आपको कुछ करना नहीं है, आपको सिंपल क्या करना है, बस नंबर लिखकर आंसर कर देना। नंबर कैसे लिखे? 1 2 3 4 5 ऐड कर लीजिए। 5 4 9 3 12 2 14 और 1 15। तो देन द राइट आंसर हमारा कितना हो जाएगा? 15। लेकिन इसी सवाल को कभी कभी वो अलग तरीके से पूछ लेते हैं। कैसे? लेट अस सपोज अगर हम यहां पर एक लाइन और बना दें ऐसे, ये एक लाइन यहां बना दें ऐसे, और एक लाइन यहां बना दें, तो बताइए इस चित्र में कितने त्रिभुज हैं? फटाफट से काउंट करिए। अब आपको तरीका पता है, आपको काउंट करना है। ये जो मैंने नया चित्र बना दिया है, सिर्फ एक लाइन यहां बना दी, एक लाइन ये बना दी, एक लाइन ये बना दी, तो टोटल ओवरऑल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हैं? फटाफट से काउंट करिए जी। बिल्कुल, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मजा भी आएगा। बिल्कुल एकदम फ्री है भाई। अगर तुम आते रहोगे, रोज लाते रहोगे, मतलब आते रहोगे रोज लाते रहोगे, लाते रहने का मतलब है बाकी लोगों को लाते रहोगे, तो ये क्लास आपकी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट चलती रहेगी। मैं कहीं भी रहूं, मैं धरती आसमान कहीं पे भी रहूं, क्लास चलती रहेगी तुम्हारी। कितने आए यहां पर देखिए, बस अब देखो बेस देखना है। एक हमारा यहां पर बेस है, एक ये बेस है, एक ये बेस है, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं। देखते हैं नंबर, जितने बेस है सब पे नंबर लिखेंगे। जैसे 1 2 3, 3 2 5 और 1 6, इसको जोड़ेगा तो 6 आ जाएंगे। 1 2 3, 3 2 5 और 1 6, 1 2 3, 3 2 5 और 1 6, इस पर कितने आ गए? 6 आ गए। तो कितने हो गए? 6 6 12 6 18, और 1 2 3 4 5, जितने आधार हैं, जितने आधार बनेंगे सब पर नंबर लिखे जाएंगे। तो 5 4 9 3 12 हो गया, कितना हो गया? 15। तो 15 और 18 कितना हो गया? 33। तो जितने लोगों ने 33 यहां पर आंसर किया उनका एकदम सही, 33 एकदम राइट है। समझ में आ गया? जितने आधार बनेंगे आप सभी पर नंबर लिखकर आंसर करते जाओगे, उनको ऐड करते जाओगे। एक आधार था 1 2 3 1 2 3 1 2 3 जोड़ते चले गए। ये वाली ट्रिक समझ में आ गई? ध्यान रखना, ये ट्रिक कब अप्लीकेबल होगी? ये ट्रिक तब अप्लीकेबल होगी जब ऊपर से लेकर नीचे तक आधार पर लाइनें खींची जा रही होंगी। कर लेंगे इसके एप्लीकेशन जो हम लोग कल की क्लास में करेंगे। ये पहली ट्रिक आपको समझ में आ गई होगी। अगली ट्राई करते हैं। एक ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसको फटाफट बताइए इसमें कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल है। कोशिश करिए आप, बाकी मैं बता दूंगा। कोलो 63 आंसर करे। जी नहीं, 63 नहीं है बेटा, वहां 33 ही ट्रायंगल है। जितने आधार हैं उतने ही ट्रायंगल होंगे। अभी भी बहुत कम लोग हैं, थोड़ा सा प्यार दर्शा दो अपना। मोहब्बत करना है तो बेहिसाब करो, पढ़ाई करनी है तो बेहिसाब करो। हिसाब देखकर तो लोग सौदे क्या करते हैं कि इनकी क्लास पढ़ेंगे उनकी क्लास नहीं। अरे सब पढ़ो यार, ज्ञान जहां से बढ़ रहा है ले लो। इसको ट्राई करना। देखिए इसमें कुछ खास बात नहीं है। ऊपर वाला फिगर अभी हमने पढ़ा, उसको पलट दिया गया है, तो बस आपको नंबर लिखना है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, अब ये भी हो सकता है कि बहुत ज्यादा नंबर आ जाए तो सर जोड़ने में दिक्कत होती है। कोई दिक्कत नहीं है, आप गणित के विद्यार्थी हो। किसके विद्यार्थी हो? गणित के। गणित समझते हैं ना, गणित लगा देंगे यहां पर। हमें पता है कि अगर हम n पदों का योग लिखें, n क्रमागत नंबरों का सम लिखें, तो n से n तक जाता है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? उसका फॉर्मूला होता है n इंटू में n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। होता है कि नहीं होता है? सबसे बड़ा नंबर क्या है? सबसे बड़ा नंबर क्या है? 8। जो सबसे बड़ा नंबर है उससे 1 बढ़ा दो, 8 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। बाकी गणित के विद्यार्थी को सॉल्व करना आता है। कितना आ जाएगा? 36। बोलो आ जाएगा 36। सभी को समझ में आया कैसे आया? बात वही है, 8 7 15 6 ये सब जोड़ोगे तो कितना बन जाएगा? 36 बन जाएगा। तो अगर बहुत बड़ा नंबर आ जाता है तो उसको ऐसे काउंट करने की जरूरत नहीं है। उसको सिंपल ये फॉर्मूला लगा लो, n क्रमागत पदों का योग, n कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स का सम। इंग्लिश हिंदी वाले सेटिस्फाई? टोटल आंसर हमारा कितना आ जाएगा? टोटल हमारा आ जाएगा n इंटू में n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। n की वैल्यू कितनी हो गई? 8 इंटू में 8 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, 36 आ जाएगा। कर लोगे? अब बात यह है कि अगर ऊपर से देखें तो 36 नजर आते हैं,
और नीचे से देखें तो भी 36 नजर आते हैं, क्योंकि एग्जैक्टली वही नंबर है। अगर आप नीचे से भी देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर लिखोगे तो इसकी भी वैल्यू कितनी बनने वाली है? 36 बनने वाली है। तो सभी लोगों का जो आंसर आ रहा है, बहुत सारे बच्चों का आंसर इसका 72 आ रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है कि आपने 72 देख लिया, बट 72 जो है वो क्लीन बोल्ड हो गए हैं, ये आंसर सही नहीं है। यही चीज समझानी, काउंटिंग ऑफ फिगर में ट्रिक लग गई, लेकिन ये दोनों जोड़े गए हैं। साथ साथ एक और लाइन है जो गड़बड़ कर रही है, वो है ये वाली लाइन। ये एकदम सीधी लाइन है ना, एकदम सीधी लाइन। तो इस पर एक त्रिभुज, क्या आपको ये बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है दोनों को जोड़ने से? ये वाला जिसमें 5 लिखा हुआ है, और जैसा ये त्रिभुज है वैसे इस तरफ है जिधर 4 लिखा हुआ है। एक त्रिभुज, क्या आपको ये वाला बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है? आ गया समझ में? तो इस फिगर को ध्यान रखेंगे। 36 वो है, 72 में कोई दिक्कत नहीं है, 72 तो है, 72 तो है। 36 वो है, 72 में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल ये है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 72 और 8 कितने हो गए? 80। तो जिन लोगों ने 80 किया उनका करेक्ट है, बाकी लोगों का गलत हो गया। मेरी बात समझ में? बहुत प्यारी सी बात है, सिंपल सा समझना यह है कि जब आप दो फिगर, यही आपको सीखना है। देखिए मैं आपको ट्रिक बता दूंगा, बहुत सारे लोग आपको धमाकेदार ट्रिक बताएंगे, मिलियंस व्यू हो जाएंगे उस पर, लेकिन उससे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। क्वेश्चन सॉल्व होता है हमेशा अप्रोच से। अप्रोच क्या होनी चाहिए? आप समझो, जब कभी भी दो फिगर जोड़े जाते हैं तो वहां पर ट्रायंगल बनने के चांसेस बन जाते हैं, और यह चीज आपको ध्यान में रखनी। ये चीज समझ में आ गई है सभी को, तभी मैं आगे जाऊंगा, क्योंकि आगे जाने का कोई मतलब नहीं है अगर आपको समझ में नहीं आया। ठीक है, कई सारे लोग कह रहे हैं सर जल्दी के चक्कर में गलत हो गई। जल्दी मत करो, आराम से, अभी सीखने वाले फेज पे जाओ। जब टेस्ट लूंगा तब जल्दी करना, 2:30 बजे वाली क्लास में जल्दी किया करो। इसमें अभी क्या करो, टॉपिक पढ़ो और समझो। जी सर, से माय नेम सुधांशु पाल जी, बढ़िया। ठीक है, सबने 72 करने के बाद 80 किया है भाई, ऐसा मत करो। ये क्लियर हो गया है, ये सवाल क्लियर है, 80 होंगे यहां पर। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। ये तरीका इस सवाल का एप्लीकेशन था, जो पिछला सवाल पढ़ाया उसका एप्लीकेशन था। अब सवाल ऐसा भी बना देता है कि एक लाइन यहां बना दे, 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 तो तुम घंटों परेशान होते रहोगे। तो परेशान होते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, बस यहां पे आधार पे लिख लेना, यहां पे देख लेना, यहां पे देख लेना, यहां पे देख लेना, यहां पे देख लेना, बस इसको मत भूलना। ये जो कॉम्बिनेशन वाले हैं इनको मत भूलना। कर लेंगे, आ गया है समझ में? ठीक है, हाँ जी। चलो अगला क्वेश्चन किया जाए। ये देखो, अगला क्वेश्चन जो है ये स्पेशल केस है। पहले ये वाला आप बताओगे, एक नंबर फिगर, फिर उसके बाद दूसरा नंबर फिगर आप बताओगे। ये स्पेशल केस है जिसे मीडियन केस भी कहते हैं। कौन सा केस कहते हैं? मीडियन, यानी कि माध्यिका वाला केस। मीडियन केस यानी माध्यिका केस। माध्यिका क्या होती है, मीडियन क्या होती है? सामने वाली भुजा से सामने वाले सिर से सामने वाली भुजा पर, कॉर्नर से सामने वाली भुजा पर खींची गई एक सीधी रेखा जो दो बराबर भागों में से बांटे, उसे माध्यिका कहते हैं। इसी तरह से यहां खींची गई, यहां से यहां खींची गई। ये बात समझ में आ रही? इसमें कितने हैं, इसको काउंट करने का सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बता रहा हूं, और अगर आप ये तरीका सीख गए तो कितना भी कठिन सवाल होगा बड़े आसानी से कर ले जाओगे। ठीक है, हाँ जी। चलिए यहां पर आप कॉर्नर देखो, ये इस पॉइंट पे देखो, ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है? इस पॉइंट से लेके इस आधार के बीच कितने त्रिभुज है, ऐसे ही देखना मेरी तरह, बड़े आसानी से काउंट कर ले जाओगे। एक तरीका सीखना है कि कैसे करना है। ये तो एक त्रिभुज ये है, दूसरा ये है, और एक मिलाकर बड़ा वाला बन रहा है। इस आधार पर कितने त्रिभुज हैं? 3। ये 3 समझ में आए? मैंने इस पॉइंट से बात की। इसी तरीके से आप इसको देखो, इस पॉइंट से और इस पॉइंट के बीच कितने त्रिभुज हैं? एक ये है, एक ये है, और एक आधार पर है, तीनों मिलाकर तो ये 3 हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? इसी तरीके से ये वाला त्रिभुज है, यहां से लेके यहां के बीच में, एक ये है, एक ये है, और ये 3 है। हम क्या देख रहे हैं? हम इस सेंटर वाले पॉइंट से सभी आधार पर त्रिभुज देख रहे हैं। 3 3 दिख गए। अब बड़ी बात यह होती है कि 3 3 6 3 9 9 हो गए हैं, और अब इसको काउंट करने के लिए आपको ये वाला त्रिभुज देखना चाहिए। ये एक बड़ी सी लाइन है, ये जो लाइन है, इस लाइन से आप देखो, एक त्रिभुज नीचे की ओर बन रहा है
और एक त्रिभुज ऊपर की ओर बन रहा है। आप कह सकते हो कि यहां पर जो लाइन है ये एक त्रिभुज को कितने भागों में बांट रही है, दो भागों में, एक नीचे की ओर है एक ऊपर की ओर। इसी तरह से ये लाइन भी सामने वाली लाइन तक जा रही है तो ये भी दो भागों में बांटेगी, और ये भी नीचे तक आ रही है तो ये भी दो भागों में बांटेगी। तो कितने हो गए, 3 3 6 3 9 2 11 2 13 2 15 और एक बड़ा वाला। तो यहां पर सही आंसर कितना हो गया, 16। तो जिन लोगों ने 16 किया है उनका एकदम करेक्ट है। 16 जिन्होंने किया है उनका एकदम करेक्ट है। 16 समझ में आ गया है। कोई लोग 20 आंसर कर रहे हैं, नहीं भाई 16 है। गिनने का तरीका समझ में आया, फिर से मैं समझा देता हूं क्या करना होता है। अब अर्जुन जैसी नजर रखना। कहते हैं कि अगर सही जगह पे चोट की जाए तो पहाड़ होता है ना, पर्वत, उसे भी एक हथौड़े की चोट से तोड़ा जा सकता है अगर आप उसके ग्रेविटेशनल सेंटर पर फोकस करें। इसी तरह से अर्जुन भी महान धनुर्धर तब बना जब वो मछली की आंख पे निशाना लगा पाया। आपको भी मछली की आंख पे निशाना लगाना है, और आपकी मछली की आंख ये है। यहां से नीचे तक देखो कितने नजर आ रहे हैं, 3। यहां से नीचे तक देखो कितने नजर आ रहे हैं, 3। यहां से यहां तक देखो कितने नजर आ रहे हैं, 3। कौन कौन से, 1 2 और एक ये बड़ा वाला। अब कॉर्नर पे चले जाओ, साइड पे हो गया, कॉर्नर पे चले जाओ। 2 यहां पे नजर आएंगे, एक नीचे की ओर बनेगा और एक आपको ऊपर की ओर बनेगा। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है। इसी तरह से 2 यहां पर बनेंगे, एक यहां पर बनेगा और एक नीचे की ओर बनेगा। इसी तरह से 2 यहां पर बनेंगे, एक यहां बनेगा और एक यहां बनेगा। तो कितने हो गए, 3 3 6 3 9 3 12 तो 14 तो 16। एक बड़ा वाला कितना हो जाएगा, 16। तो देन द राइट आंसर हमारे कितना हो जाएगा, 16। क्लियर है, सभी में आ गया, क्लियर आ गया सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो इसको यहां पर सर कैसे अप्लाई करेंगे, ये इसी का एप्लीकेशन है। अब यहां पे लाइन बना दे, यहां पे ना बनाए, यहां पे लाइन, मैं सारे अभी करवा देता हूं, 1 सेकंड में सारे हो जाएंगे। चलो अर्जुन बनते हैं। इस पॉइंट से लेके इस आधार के बीच में देखो कितने ट्रायंगल है। ये बीच में लाइन तो नजर नहीं आ रही सर, हमको एक ही नजर आ रहा है। अरे एक नजर आ रहा है तो डरना क्या, एक ही नजर आ रहा है तो एक ही तो बोलेंगे, एक ही है, ठीक है, एक ही है, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन नहीं। इधर देखो, इस वाले पॉइंट से लेके इस आधार के बीच में सर उधर तो कोई ट्रायंगल नहीं है, चतुर्भुज है, ये एक ट्रायंगल नजर आ रहा है। तो यहां पर कितने आ गए, एक। आधार पर एक ही है, बेस है ना वो एक ही है, चाहे आप ट्रायंगल ऐसे घुमा लो तो भी। इस पर देखो, इस पर कितने हैं, इस पर भी एक ही है। समझ में आया। लेकिन ये वाली जो लाइन है ये यहां से लेके यहां तक जा रही है, तो कितने ट्रायंगल बना रही है, एक ऊपर एक नीचे, तो 2 यहां बना रही है। और ये वाली लाइन जो है ये एक ऊपर बना रही है और एक नीचे बना रही है, तो ये कितने बना रही है, 2 बना रही है। ऊपर से कोई लाइन आई नहीं है तो ट्रायंगल वहां बनेगा नहीं, वहां 0 लिख लो। यही करना है इस तरह के सवालों में, यही करना है। कितने हो गए, 2 2 4 1 5 1 6 और एक 7 और एक बड़ा वाला, तो टोटल कितने हो गए, कर लोगे। एक सवाल मेरा बताओ, मैंने तुम्हारे 2 सवाल बताए, अब एक सवाल मेरा बताओ, और बेईमानी नहीं करना, चीटिंग नहीं करना, बहुत आराम से बताना। ये बताओ यहां पर कितने त्रिभुज है, अगर मैं ये लाइन बना दूं तो कितने त्रिभुज है। इस चित्र में कितने हैं, एक लाइन मैंने बना दी, अभी कंसेप्ट वही लगाना है बस। 10 सेकंड दे रहा हूं आपको, आंसर निकालो। 10 सेकंड के अंदर इसका आंसर बताओ कैसे करेंगे, बस वही काम करना है। अर्जुन बनेंगे, हथौड़ा लेंगे और पहाड़ के ग्रेविटेशन सेंटर पे फोकस करेंगे। ये हमारा ग्रेविटेशन सेंटर है। यहां से लेके यहां के बीच में कितने ट्रायंगल है, एक। यहां से लेके यहां के बीच में कितने हैं, एक एक और एक बड़ा वाला, 3। यहां से लेके यहां के बीच में कितने हैं, 1 2 और एक ये बड़ा वाला, 3। इस लाइन की वजह से कितने बनेंगे, 2। इस लाइन की वजह से कितने बनेंगे, 2। इस लाइन की वजह से कितने बनेंगे, एक भी नहीं, क्योंकि ये हमने गिन लिए है और नीचे तक गई नहीं है। नीचे जाती तो 2 बनते, ये लाइन नीचे तक जाती तो 2 बनते, अभी कुछ नहीं बनेगा, इतना ही बनेगा। तो 3 3 6 1 7 2 9 2 11 और एक बड़ा वाला, तो आंसर कितना आ जाएगा, 12। इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा, कर लोगे। 3 3 6 1 7 2 9 2 11 और एक बड़ा वाला, बड़ा वाला ना छोड़ना, बड़ा वाला बहुत दुष्ट होता है, बड़ा वाला पकड़ के रहना अपने को। कितने बनेंगे, 12 बनेंगे। अप्लाई करना आ गया आपको। अच्छा एक और मेरे को बताओ, एक और मेरे को बताओ, अगर मैं ये लाइन बना दूं सिर्फ, अगर मैं सिर्फ ये लाइन बना दूं तो अब कितने हैं, सारे एप्लीकेशन कर लो, किसी भी तरह का घुमा के सवाल आएगा अपन कर देंगे। अपन को मीडियन केस निकालना आ गया, कैसे करेंगे देखो, करते हैं, समझते हैं। 1 2 यहां पर कितने बन रहे हैं, 3। यहां से लेके इस आधार पर कितने बन रहे हैं, 1। यहां से लेके इस आधार पर कितने बन रहे हैं, 1। इस लाइन की वजह से कितने बन रहे हैं, 2। ये लाइन पूरी जा रही है ना, तो एक नीचे बनाएगी एक ऊपर बनाएगी। इस लाइन से कितने बन रहे हैं, 2। एक ऊपर एक नीचे, कितने हो गए, 3 2 5 2 7 2 9 और एक 10। तो सही आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 10। इस फिगर में 10 है। कंफ्यूजन का सवाल ही नहीं है, तरीका आना चाहिए। अब मान लो गोल, ये लाइन गोल कर दें तो भी कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे, कर लेंगे ना। इस लाइन पे कितने हैं, 10। समझ में आ गया, कोई डाउट तो नहीं है किसी को,
कुल लोग 11 बता रहे बेटा, 3 यहां पर है, एक ये है, एक ये है, तो 3 2 5 2 7 1 8 1 9 और एक बड़ा वाला हमने छोड़ना नहीं है, तो कितने हो जाएंगे? कर लेंगे। आ गई समझ में? चलो अगला सवाल पे चलते हैं। अब जो पढ़ाया है उसी का इंप्लीमेंटेशन है, समझना ध्यान से। पहला तो ये बताओ, पहला सवाल तो ये बताओ मेरा कि फिगर नंबर 1 और फिगर नंबर 2 दोनों एक ही चित्र है कि अलग अलग है? ध्यान से देख के बताओ। पहला क्वेश्चन तो मेरा भाई ये बताओ, प्रभु ये बताइए मालिक कि ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों अलग अलग है कि सेम है? लाइट नहीं आ रही, कोई नहीं, चलने दे। ठीक है, हाँ जी हाँ जी, इसको बताओ ये दोनों एक ही चित्र है कि अलग अलग है? देख लो आराम से, अर्जुन हो आप लोग, सीधे आपको जो निशाना ताकना है वो कहां ताकना है? जो निशाना आपको लगाना है वो कहां लगाना है? वो आपको लगाना है सीधे सवालों पर। बताओ एक ही है कि सेम है? बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह का सवाल कभी भी आ जाए जैसा ये बना हुआ है, इसमें क्या होगा, इसमें केवल 2 साइड से माध्यिकाएं शुरू होंगी, मतलब एक कॉर्नर से इधर भेजी गई हैं माध्यिका, क्या मतलब सामने भुजाएं खींची गई हैं, इधर से इधर खींची गई हैं और इधर से इधर खींची गई। बहुत आसान सवाल है इसका। जब भी हो ये जो चतुर्भुज वाला पार्ट है ना, इस पर गौर करना, इस पर नंबर लिखिए 1 2 3। ट्रिक पहले बता देता हूं कैसे आ रही है, फिर बाद में बताऊंगा। इधर से लिखो 1 2 3, इधर से भी लिखो 1 2 3, ये कॉर्नर हो गया। सिमिलर यही है, अगर इसी को ऐसे घुमा दिया जाए तो चतुर्भुज वाला पार्ट कौन सा है? ये भाई यही तो है चतुर्भुज, तो इस पर डेटा लिखना है 1 2 3। अब कंफ्यूज मत होना, पेपर में घूम जाए तो 1 2 3, ठीक। अब मान लो एक लाइन और खींच दी गई, अच्छा पहले ट्रिक समझ लो, तो ये यहां पे 3 आ रहा है, ये यहां पे 3 आ रहा है, इसका क्यूब कर दो। 3 का क्यूब कितना हो गया? 27। इसमें 27 ट्रायंगल है, अभी गिनवाता हूं कैसे 27, परेशान ना हो। और ये आप सीख के आए हो लेकिन बस आप अप्लाई नहीं कर पा रहे हो। 3 का क्यूब करो तो कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा, ठीक है। क्या ये सवाल सर पिछले वाले सवाल में भी लग जाएगी? बिल्कुल लग जाएगी। पिछले वाले सवाल में क्या था? एक लाइन ऐसे बनी हुई थी, एक लाइन ऐसे बनी हुई थी, ऐसे ही तो था पिछला वाला सवाल अभी कराया जो। चतुर्भुज कहां बनना है? यहां, तो लिखो 1 2, इससे भी लिखो 1 2, तो दोनों से ही 1 2 आ रहा है, 2 यहां पर आ गया है कॉमन पोर्शन, तो 2 का क्यूब कर दीजिए 8। अभी देखो अभी गिनवा के आया हूं, यहां पे 8 थे, अभी गिनवाए ना, यहां पर कितने हैं? 8। तो इसमें कितने हैं? 27, इसमें कितने हैं? 27। कैसे हैं 27? अब ये समझते हैं। अब बाकी ट्रिक अप्लाई कैसे करना है बाद में और समझेंगे, लेकिन अभी ये समझते हैं कि इसमें कैसे 27 है, ठीक है। चलो समझते हैं। देखो भाई हमें ये समझ में आ रहा है कि एक आधार ये है, एक आधार ये है, बेस वाला समझ क्या है? बेस वाला कैसे करते आए हैं? 1 2 3, इस पर कितने होंगे? 6। 1 2 3, कौन कौन से हैं? ये बड़ा वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, तो 3 2 5 1 6, और एक बेस ये है, तो 1 2 3, सारा का सारा काउंटिंग यहां से हो रहा है इसी कॉर्नर से, इस कॉर्नर पे, इस बेस पे, इस कॉर्नर से इस बेस पे, इस कॉर्नर से इस बेस पे, तो इस पे भी कितने आ गए? 6। 18 तो ऐसा ही गिन सकते हो, नहीं गिन सकते हो? बताओ मेरी बात समझ में आई? कितने हो गए? 18। ये बात समझ में आ रही है? हाँ जी, अभी पता रहे कैसे पता लगेगा। 18 हो गया ये। 18 के बाद देखो आपका ये वाला जो पोर्शन है, ये आपका काउंट हो गया है पूरी तरीके से, इसमें कोई भी ट्रायंगल बचा नहीं है। लेकिन अगर आप गौर से देखो तो आपका ये वाला ट्रायंगल अभी काउंट नहीं हुआ है, फिर ये वाला काउंट नहीं हुआ है, फिर ये वाला काउंट नहीं हुआ है, इसी तरह से ये वाला काउंट नहीं हुआ है, और ये वाला काउंट नहीं हुआ है, और ये वाला काउंट नहीं हुआ है। तो इसको कैसे काउंट करें? सिंपल सा कंसेप्ट यही है कि भाई हमने क्या कर लिया, हमने ये सारा काउंट कर लिया, हमने ये वाला काउंट कर लिया। कैसे? 1 2 3 किया, इसका मामला खत्म, अब इसको काउंट करने की जरूरत नहीं है। बाकी का बच गया नीचे वाला इस वाली साइड से, तो सिंपल सा यही कंसेप्ट लगा दो। क्या? एक आधार, 2 आधार, 1 2 1 2 1 2, 2 और 1 कितना हो गया? 3, 2 और 1 कितना हो गया? 3, 2 और 1 कितना हो गया? 3, तो 3 3 6 3 कितना हो गया? 9। और अभी आपने गिना था 6 यहां पर था, 6 यहां पर था, 6 यहां पर था, 18 वो था, 9 ये हो गया, 18 और 9 कितना हो गया? 27। बोलो क्लियर है? इसको करने से क्या काउंट हुआ? एक ये काउंट हो गया, एक ये काउंट हो गया, ये टोटल काउंट हो गया 3। एक ये काउंट हो गया, एक ये काउंट हो गया, और एक टोटल ये काउंट हो गया 3।
इसी तरीके से एक ये काउंट हो गया, एक ये काउंट हो गया और एक टोटल काउंट हो गया 3। तो इसीलिए तो 3 इसको बनाया, 3 इसको बनाया, 3 इसको बनाया। बात समझ में आ गई? तो कितना हो गया? 9। 9 ये हो गया, 18 वो हो जाएंगे। तो 18 और 9 कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। समझ में आई है मेरी बात सभी को? जी जी। अब देखो चतुर्भुज जो है ये इसको पकड़ के रखना है। चतुर्भुज वाला अगर सामने से साइडें आ रही है तो बस इसको पकड़ के रखना है। लेकिन कभी ऐसा भी तो हो सकता है, कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि एक लाइन वो और बना दे, यानी एक लाइन ये बना दी जाए, फिर एक लाइन ये बना दी जाए, तो कितने होंगे? और सामने से बराबर होने चाहिए। एक ये बनाए और एक ये बनाए, ठीक। अब बताइए कितने त्रिभुज हैं इसमें जो मैंने बनाया है? जो मैंने बनाया उसमें कितने त्रिभुज हैं? लाइन से गिनते हैं कैसे? 1 2 3 4 5। इधर से गिनिए, 1 2 3 4 5 5 दोनों में आ रहा है, 5 का क्यूब कर दीजिए, 125 हो जाएगा। समझ में आया कैसे 125 होगा? सिंपल यही है। आप इसको गिन चुके हो बेटा, आपने जैसे ही इस पे आधार लगाया होगा इस वाले ट्रायंगल पे, ये आधार खत्म हो गया। अब जो बचेगा वो यही बचेगा। इस आधार पर कितने हैं? 1 2 3 4 5। 5 का मतलब 5 4 9 3 10 1 15। 15 इस पे है, 15 इस पे है, 15 इस पे है, 15 इस पे है और 15 इस पे है। समझ गए? तो 15 30 30 60 और 15 75। 15 पने 75, तो ये कितना हो गया? 75। तो ये हो गया। क्लियर है? 75 समझ में आए भाई? एक इस आधार पर ऊपर की ओर, एक इस आधार पर ऊपर की ओर, एक इस आधार पर ऊपर की ओर और एक इस आधार पर ऊपर की ओर। ये क्लियर हो गया। अब बाकी हमें गिनना है, तो इसको कैसे गिनेंगे? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो 4 3 7 2 10 यहां पे आ जाएंगे, 10 इधर आधार पे ऐसे, 10 इधर आ जाएंगे, 10 इधर आ जाएंगे, 10 इधर आ जाएंगे और 10 इधर आ जाएंगे। तो कितने हो गए? 50। और कितना आ गया टोटल? 125। ये ट्रिक है। कैसे आ रही है, क्यों आ रही है, ये सब समझ में आ गया है? कोई डाउट तो नहीं है? कितना भी बड़ा सवाल आएगा तो कर ले जाओगे? कर लोगे? कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? अब आ गया ये वाला ट्रिक भी समझ में आ गया। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन जो होते हैं वो स्टार केस। स्टार केस कैसे काउंट किए जाते हैं जरा मुझे बताना। इसमें कितने ट्रायंगल हैं और इसमें कितने ट्रायंगल हैं? फिगर नंबर 1 में कितने हैं, फिगर नंबर 2 में कितने हैं? ये आपको जरूर पता होना चाहिए और सामने से दिख भी रहे हैं, आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, नहीं भाई क्यों हैंग हो जाएगा? अब दोबारा कभी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे। ठीक है ना? क्यों ट्रिक लगा रहे हो? वैसे वो समझ में आ गया ना? ये ट्राई करिए। पहले वाले में कितने हैं नंबर ऑफ ट्रायंगल बताओ, दूसरे वाले में कितने हैं? इसमें मैं बता देता हूं, 1 2 3 4 5 6। 6 तो ये हैं, 7 और ये 8। तो टोटल कितने हो गए? इसमें 8। ठीक है, दूसरे वाले में 8 है। पहले वाले में कितने हैं? पहले वाले में गिनते हैं, 1 2 3 4 5। ये तो दिख रहे होंगे, एक ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला। दिख रहा होगा ना भाई? दिख रहा है ना? 5 तो ये हो गए, 5। ठीक है, ठीक है। कॉम्बिनेशन पे भी बन रहा है। कॉम्बिनेशन का मतलब ये है कि एक ट्रायंगल ये भी बन रहा है, एक दिखा। इसी तरीके से अगर आप कॉम्बिनेशन पे देखेंगे तो हर कॉम्बिनेशन पे एक ट्रायंगल लगा जाएगा। एक यहां बन गया है, दो दूसरा यहां पे बन जाएगा ऐसा, तीसरा यहां पे बन जाएगा ऐसा, चौथा यहां पे बन जाएगा ऐसा और पांचवा। ठीक है, तो कुल मिला के बस हमको इतना ध्यान रखना है। अब ये सवाल कभी भी आए, इसमें 10 होते हैं, इसमें 8 होते हैं। ठीक है, बेसिक तो ये हो गया, बिल्कुल बेसिक हो गया। लेकिन सवाल ऐसा नहीं आएगा आपसे, बहुत रेयर केस में ये पूछ लिया जाए कि इसमें 10 है, 5 अंदर है 5 बाहर है, तो 10 इसमें हो गए 8 इसमें हो गए। ये तो क्लियर है सभी को। ऐसा सवाल बेसिक में नहीं आएगा। ऐसा सवाल आपका, ये बेसिक चीज है, मतलब बहुत ये सबको पता ही होनी चाहिए। ठीक है, तो अब जब कभी भी ये चित्र हमारे पास आएगा तो हमें कुछ गिनना नहीं है, हमें सीधे लिखना है 10 इसमें है 8 इसमें। ठीक, लेकिन अगर सवाल में, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इसका एप्लीकेशन कैसे आता है। इसका एप्लीकेशन ऐसा आता है कि वो एक लाइन यहां बना देंगे, 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 एक लाइन यहां बना देंगे और पूछेंगे बताओ कितने ट्रायंगल है। ये भी यहां पे भी कर सकते हैं, एक लाइन यहां बना देंगे, एक लाइन यहां बना देंगे, एक लाइन यहां बना देंगे, तो बताओ कितने ट्रायंगल है। ठीक, अब समझो जब कभी भी ये लाइन वाला चक्करलस आएगा तो कैसे निपटेंगे। अगर इसकी बात की जाए,
ये स्टार अलग है, ये स्टार अलग है, इसमें 8 होते हैं, इसमें 10 होते हैं। एक लाइन बनाने से इसमें 3 ट्रायंगल बनते हैं। एक लाइन बनाने से कितने बनते हैं? 3। एक और बनाओगे तो 3 बनेंगे, 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 एक और बनाओगे तो 3 बनेंगे। ये बात याद रखनी, ये बात आपको समझनी भी है। अगर पेपर में गिनने बैठोगे तो आप गिनते ही रह जाओगे। 3 कौन से बन रहे हैं ये मैं आपको सिखा देता हूं। जब भी आप एक लाइन बनाते हो तो 3 कौन से बनते हैं ये मैं आपको सिखाता हूं। इसकी बात करेंगे फिर इस पे आएंगे। जब भी आपने ये लाइन बनाई तो अब समझना ये है अर्जुन बनके कि जो कुछ ट्रायंगल बनेगा वो इसी लाइन की वजह से बनेगा। तो एक ट्रायंगल तो आपका ये बन रहा है, एक तो ये बन गया, दूसरा आपका ट्रायंगल ये बन रहा है इसी लाइन की वजह से। देखो रेड वाली लाइन है, दूसरा ये बन रहा है, और तीसरा इस तरफ बन रहा है। तीसरा किधर बन रहा है? तीसरा इस तरफ बन रहा है, ये ग्रीन कलर वाला। 3 बन गए। अब ये बात ध्यान रखना, अब पेपर में कभी भी आए तो समझना कि स्टार केस है, उसके ऊपर लाइनें बनी हुई, तो 1 से कितने बनेंगे? 3 बनेंगे। ये बात समझ में आ रही है? तो अगर मान लो पेपर में हमारे ऐसा आ जाता, पेपर में हमारे ऐसा आ जाता, कैसा आ जाता कि एक लाइन यहां पे बना देते और एक लाइन यहां पे बना देते, तो बताओ कितने ट्रायंगल होते? हमें पता है 8 है, 8 के बाद 3 यहां पे बनेंगे, 3 यहां पे बनेंगे। कहीं पर भी लाइन बनाओगे 3 बनेंगे। 3 कौन कौन से बनेंगे? एक ये वाला बनेगा, एक ये वाला बनेगा, और एक आपका ये वाला बनेगा। इसी तरह से 3 उधर बनेंगे। तो 8 3 11 3 14, तो इसका आंसर कितना हो जाता? 14 हो जाता। कर लोगे? इसका आंसर कितना हो जाता? 14 हो जाता। ऐसा कोई भी सवाल आएगा तो बड़ी आसानी से कर ले जाओ, क्योंकि अगर आपको तरीका पता है तो आपको टाइम नहीं लगेगा। बाकी लोग इनसे गिनते रहेंगे, परेशान हो जाएंगे। अब मान लो उन्होंने कहा कि एक लाइन भाई हम यहां बनाएंगे, एक लाइन यहां बनाएंगे, एक लाइन यहां बनाएंगे और एक लाइन यहां बनाएंगे। अब बारी आपकी है, बताओ इसमें कितने ट्रायंगल है? इस चित्र में कितने ट्रायंगल है? फटाफट से करिए और वीडियो शेयर कर दीजिए। अभी जो चित्र आपके सामने बना हुआ है इसमें कितने ट्रायंगल हैं? बहुत आसान। कैसे करना है? कैसे करना है भाई? 8 उसमें है, 3 यहां पर है, 3 यहां पर है, 3 यहां पर है, 3 यहां पर है। क्लियर? 8 हो गए। 8 तो नॉर्मल फिगर में थे। 3 3 6 3 9 3 12, 12 8 कितने हो गए? 20। लेकिन जब आप 2 लाइन अगल बगल बनाते हो तो एक बड़ा ट्रायंगल भी बनता है। इस चीज को गौर करिएगा, एक बड़ा ट्रायंगल भी बनता है। जब 2 लाइन अगल बगल वाली बन जाती है तो एक बड़ा ट्रायंगल एक्स्ट्रा आ जाता है, यानी कि ये कौन सा हो जाएगा? 21 नंबर। और इसी तरह का एक बड़ा ट्रायंगल ये वाला बन जाएगा, ये। तो ये कितना हो जाएगा? 22। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? 22। इसमें कितने ट्रायंगल है? 22 है। कर ले जाओगे? ये बात समझ में आ गई है? कुछ लोग 20 आंसर करें, 20 सही नहीं है, 22 आंसर इसका सही है। 22 सही है। कॉमन वाला भी तो देखो। अब मान लो पूरा सत्यानाशी कर दिया, मन कर रहा है पूरा ही पूरा बनाएंगे। अगर मान लो ये पूछा गया, एक यहां, एक यहां बना दिए, एक यहां बना दिए, एक यहां बना दिए, एक यहां बना दिए, एक यहां बना दिए और एक यहां बना दिए। बताओ टोटल कितने ट्रायंगल है? फटाफट से बताइए कितने ट्रायंगल, जल्दी बताइए, फटाफट से, जल्दी जल्दी, फटाफट, तेजी के साथ। बहुत आसान है। 8 नॉर्मल है, 3 इसमें बनेंगे, 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 3 इसमें बनेंगे। कितनी लाइनें बनाई हैं? 6 लाइनें बनाई हैं। 1 2 3 4 5 6, तो 6 3 कितना हो गया? 18। 18 से 8 पहले थे, 18 और 8 कितना हो गया? 26। लेकिन हर 2 लाइन पे एक ट्रायंगल बन रहा है, मतलब कि एक ट्रायंगल ये बनेगा तो ये एक ट्रायंगल हो गया, एक ट्रायंगल ये वाला बनेगा मतलब ये एक ट्रायंगल हो गया। इसी तरह से एक ट्रायंगल आपका ये वाला बनेगा, मतलब ये एक ट्रायंगल हो गया। इसी तरह से ये वाला एक ट्रायंगल हो गया तो ये भी एक ट्रायंगल हो गया, और इसी तरह से ये भी एक ट्रायंगल हो गया तो यहां पर भी एक ट्रायंगल हो गया, और इन दोनों लाइनों से भी एक ट्रायंगल हो गया। मतलब जितने कॉर्नर उतने ट्रायंगल। 1 2 3 4 5 6, तो 26 और 6 कितना हो गया? 32। तो इसमें कितने ट्रायंगल है? 32 हो गए। कर लेंगे। इसका पोस्टमार्टम हो गया। अब इसका कोई भी सवाल आएगा, कर लोगे? दिल पे हाथ रख के बताओ, बोलो सरस्वती मैया की जय। दिल पे हाथ रख के बताओ, ये वाला कोई भी सवाल आएगा कर लेगा। कहीं पर भी कोई लाइन बनाएगा कर लोगे? ऐसे 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 वैसे कोई भी दे देगा कर लोगे? अब इसकी बारी है। देखो जब इसमें एक लाइन बनाते हो, इस वाले फिगर में 4 बनते हैं, इस वाले एक लाइन से 4 बनते हैं। अब तुम्हारे पास मान लो ये आया है, ये आ गया, तो 4 और हो जाएंगे। पहले से कितने थे मेरे पास? 10। 4 उधर बन रहे हैं, 4 इधर बन रहे हैं, तो 10 और 8 कितने हो गए? 18। तो इसमें कितने ट्रायंगल? जो फिगर आपके सामने इसमें 18 ट्रायंगल है। इसमें कितने ट्रायंगल है जी? बिल्कुल सारे लॉजिक होंगे, कोई भी नहीं छूटेगा, एक भी नहीं छूटेगा, सारे लॉजिक यहां पे कवर होंगे। तो यहां पर कितने हो गए? 18। अब 4 कौन से हैं वो देख लो, 4 ट्रायंगल कौन से हैं वो देख लो, ताकि तुमको भ्रम ना रहे कि सर ने ये नहीं बताया कि 4 ट्रायंगल कौन से थे। बता देते हैं भाई। एक ट्रायंगल तो आपका ये वाला बन रहा है, दिख रहा?
इस लाइन की वजह से, ये जो लाइन आपने बनाई है इसकी वजह से एक ट्रायंगल आपका ये वाला बन रहा है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, तो बनना ही बनना है। ठीक, इस लाइन को आधार लेके जाओगे तो एक ट्रायंगल आपका ये वाला भी तो बन रहा है, और ऐसा ही एक ट्रायंगल इधर बन रहा है जुड़वा भाई। 3 हो गए, एक ये है, एक पूरा ये वाला है, एक पूरा ये वाला, बाकी काउंटेड है, और एक आपका पूरा बड़ा वाला लंबी दूरी वाला। तो कितने हो गए? 4 नहीं हो गए? इसी तरह से यहां पे बनाओगे तो यहां पर भी कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, ठीक है, सभी को समझ में आया? अच्छा, अब मेरी तमन्ना है कि आप इस क्वेश्चन का आंसर बता दें कि अगर मैं एक लाइन यहां बना दूं और एक लाइन यहां बना दूं तो कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल है? बहुत प्यारा सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है, आराम से बताना, जल्दीबाजी नहीं। अगर इस सवाल की बात की जाए तो इसमें कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल है? आंसर नहीं आ रहे अभी किसी के, सन्नाटा नहीं होना चाहिए। देखो, मैं पोस्टमार्टम करा रहा हूं, तुम्हारा सवाल कोई भी आ सकता है, मेरे को नहीं पता है कि मैं पेपर नहीं बनाता हूं, पेपर तुम्हारा बनाता है एग्जामिनर। ट्रिक तो पता नहीं है, लेकिन अप्रोच डेवलप करूंगा कि किस तरीके से तुम्हें करना है और किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है। खुदा लाइन खींच लिया करो और खुदा उसको कर लिया करो, अपने आप ही आ जाएगा, आ जाएगा सही। बिल्कुल एकदम स्टार्टिंग से हो रही है भाई साहब, एकदम स्टार्टिंग से हो रही है। इसमें कितने बनेंगे भाई? 1 2 3 4, आप देख लो। इस लाइन पे कितने बनेंगे? 4। इस लाइन पे कितने बनेंगे? 4। बाकी दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है यार, बाकी गिनते रहो ना फुर्सत में, इतना टाइम नहीं होता पेपर में। अपने को पता होना चाहिए एक लाइन बनाएंगे तो 4 बनेंगे। 10 पहले से थे, 4 उधर आ गए, 4 उधर, 18 ट्रायंगल है, 18 से ज्यादा नहीं है। आ गया समझ में? हाँ जी, सभी लॉजिक होगा, परेशान ना हो। कितने हैं? 18। 20 नहीं है, 20 ना है बच्चा, क्योंकि इस लाइन और इस लाइन का अभी कोई संबंध नहीं हुआ है। अब इनका ब्याह करा देते हैं इन दोनों लाइनों का। कैसे कराएंगे समझते हैं, कैसे कराएंगे समझते हैं। अगर मान लीजिए एक लाइन ये बनाई होती और एक लाइन ये बनाई होती, मामला गड़बड़ हो जाता। अगर एक लाइन ये बनाई होती तो कितने ट्रायंगल थे? फटाक से बताओ। अगर ये एक लाइनें बनाई होती तो कितने ट्रायंगल होते? ठीक है, 18 है भाई, 18 है, परेशान ना हो, टेंशन ना ले। कितने हैं? 18। चलो शुरू करते हैं भाई। अपने को पता है 10 है, 10 में से 4 यहां पर हो गए। 10 तो बेसिक फिगर की बात कर रहा हूं, जो मैंने पहली लाइन नहीं बनाई। बेसिक फिगर में कितने हैं? 10। इसकी बात करेंगे तो 4 यहां पर आएंगे, 4 यहां पर आएंगे, 4 यहां पर आएंगे। बोलो क्लियर है? हाँ जी बताइए, क्लियर है? तो 10 4 14, 4 कितने हो गए? 18 और 4, 4 4 8 4 12, 12 और 10 कितने हो गए? 22 तो अभी तक नजर आ रहे हैं। अब बाकी आप देखते हैं। देखिए, जब आप इन दोनों लाइनों को मिलकर बनाएंगे, इन दोनों लाइनों को देखेंगे तो एक ट्रायंगल आपका ये भी तो बन रहा है, नहीं बन रहा है? आ गया है समझ में? एक ट्रायंगल आपका ये भी तो बन रहा है। तो 22 + 1 कितना हो जाएगा? 23। मैंने यही चीज समझाने की कोशिश की है कि जब दो अगल बगल वाली लाइनें बनती हैं तो एक बड़ा ट्रायंगल बन जाता है। इसी तरह से एक बड़ा ट्रायंगल ये भी बन जाएगा। कितने हो गए? 23। इतना समझ में आ गया? 23 समझ में आए? बहुत बढ़िया। अब आपको सवाल सब समझ में आ गया है। और आपके पेपर में जो एसएससी ने पूछा था सवाल वो ये था। इसी बार सीएचएसएल में पूछा गया ये सवाल। बताओ कितने ट्रायंगल है? इसी बार सीएचएसएल ने ये सवाल पूछा है। लोग परेशान हो गए, कैसे काउंट करें? हाय भगवान, इतना कठिन सवाल। दरिंदे हैं पेपर बनाने वाले, मर जाएं, कीड़े पड़े पेपर बनाने वालों के, जाने क्या क्या बद्दुआ दे डाली पेपर बनाने वालों को। लेकिन बहुत आसान सवाल था यार। इसको बताओ, कंसेप्ट आता है तो बहुत आसान है, नहीं आता है तो फिर रमता जोगी बहता पानी। फटाक से बताओ। हाँ जी, इसमें कितने हैं? बस देखिए 10 है बेसिक में, 4 यहां पर होंगे, 4 यहां पर होंगे, 4 यहां पर होंगे, तो 4 4 8 4 12, 10 और 12, हाँ 10 और 12 कितने हो गए? 22। बोलो क्लियर है? आगे की कहानी आप बताइए। आगे की कहानी मैं ना बताने वाला, आगे की कहानी आप बताइए, फटाफट बताइए। कितने हैं यहां पर? 22 नजर आए? अच्छा, अब ये दोनों लाइनें अगल बगल की है ना, तो इनकी वजह से ट्रायंगल बनेगा। एक यहां पर बनेगा और ये दोनों लाइनें भी अगल बगल की हैं, तो एक इन दोनों की वजह से बनेगा। तो 22 और एक कितने हो गए? 23 और एक कितना हो गया? 24। तो जिन लोगों ने 24 किया है वो बधाई के पात्र हैं, उनको इस पूरे सवाल का कंसेप्ट समझ में आ गया है। अगर यहां पर बनाना है तो 3 बनाओ, अगर यहां पर बनाना है तो 3 बनाओ, और इस सवाल में अगर बनाओगे तो 4 बनाओ। इस सवाल में अगर बनाओगे तो 4 बनाओ। बाकी मिलने वाले ट्रायंगल बनाते रहना, टोटल अपना करते रहना, अपना आंसर आ जाएगा। कंसेप्ट मैंने सिखा दिया है, बाकी अप टू यू। इस सवाल का आंसर तुम जानो, खुद ही वेरीफाई करो, खुद ही आंसर निकालो। ठीक है, चलिए आ गया है समझ में? चलो अगले सवाल पर चलते हैं। इस सवाल में काफी टाइम लग गया, फटाक से इस सवाल की ट्रिक भी देख लेते हैं। इस सवाल में आपको देखना क्या है, इस सवाल में ध्यान रखिए बेस कितने बने हुए हैं। ऐसा एकदम रेगुलर फिगर आपके पास आए, यहां पर है, फिर यहां पर है, फिर यहां पर है। इसका प्रूफमेंट भी मैं करा देता, लेकिन मैथमेटिकल इंडक्शन से उसका प्रूफमेंट होता है कि अगर 3 में इतना है तो 4 में इतना है। इसका एक सिंपल कंसेप्ट याद रखो कि अगर 3 बेस बने होंगे तो 13 होंगे,
अगर 4 बेस बने होंगे तो 27 होंगे, और अगर 5 बेस बने होंगे तो 48 ट्रायंगल होंगे। इसको याद ही कर लो यार, इससे बड़ा सवाल आता नहीं है। बेसिक क्या है, एक बना होगा, फिर नीचे बना होगा, फिर एक बना होगा, फिर एक नीचे बना होगा। मैं इसका काउंट करा देता हूं आपको। इसमें कितने बेस हैं, 1 2 3 4 बेस गन लो, कितने बेस हैं, 4। ठीक है, कभी कभी क्या होता है 3 बेस का सवाल भी आ जाता है, या इससे बड़ा सवाल भी आ जाएगा, तो उसका भी तरीका भी बता रहा हूं कैसे करना है। 3 बेस का सवाल मान लीजिए ऐसा आ गया, ऐसा गलत बना दिया हमने। देखो सारी टिक, ये 3 बेस है, 1 बेस 2 बेस 3 बेस। ठीक है, इसको कैसे करना होता है, 1 2 3। यहां पर जो भी बेस है, जो भी 1 2 3 4, कभी कभी ज्यादा हो जाए तो n है। तो इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल की जो संख्या होती है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मतलब आपको सिर्फ इंटीजर वैल्यू लेनी है, दशमलव वाले मान नहीं लेने। उसमें एक फॉर्मूला लगा लीजिए, n इंटू में n+2 इंटू में 2n+1 डिवाइड बाई 8। ठीक, गिनवा भी दूंगा, परेशान मत हो, गिनवा के ही जाऊंगा, उसमें परेशान ना होइए। n की वैल्यू कितनी रख देते हैं, 3 इस सवाल के लिए। 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5। 3 दूनी 6 और 1 7 कर लोगे तो 3 × 5 × 7, ठीक है, 8 कितना आ गया, 105/8। 105/8 करें, 8 एकम 8, 8 3 24, 13 दशमलव कुछ आ रहा है, लेकिन दशमलव की वैल्यू हमें लेनी नहीं है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 13। इस सवाल में 4 है, 4 वैल्यू रखकर देखते हैं। 4 गुणे में 4 + 2 6 गुणे 4 दूनी 8 1 9 डिवाइड बाई 8, तो 4 दूना 8 2 3 6, तो 9 3 27 का टोटल वैल्यू कितना आ गया, 27। कर लोगे। 5 वाला सवाल करना हो तो 5 रख लेना, सॉल्व कर लेना, दशमलव की वैल्यू मत लेना, दशमलव से पहले वाली वैल्यू ले लेना, फाइनल आंसर तुम्हारे पास हो जाएगा। कितना भी बड़ा सवाल है, बस ये देखना कि बेस कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 जितना भी हो। इसको प्रूवमेंट किया जा सकता है, लेकिन मैथमेटिकल इंडेक्शन लगेगा इसके ऊपर। अब काउंट करा देते हैं इस वाले में कि 27 है कि नहीं है। काउंट ही करना होता तो कैसे करते हैं, चलिए हाइलाइटर ले लेता हूं मैं रेड कलर का। ठीक है, चलिए सबसे पहले गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी कि यहां पर जो सिंगल ट्रायंगल है हमारे पास वो कितने हैं, 16 है। मैं काउंट करा दे रहा हूं ताकि आपको भ्रम ना रहे। ठीक, अब हम लोग वो वाले ट्रायंगल काउंट करेंगे। कौन वाले, काउंटिंग अब सिखा रहा हूं। पहले तो आपको ट्रिक बता दी कि अगर सवाल आएगा तो ट्रिक से कर लेना, बाकी अगर काउंट करने की इच्छा ही है तो इसको ऐसे काउंट करेंगे। कैसे काउंट करेंगे, ये आपने बेस बनाया, ठीक है, अब इसको काउंट करेंगे। ये देखिए पहला ट्रायंगल आपको ये मिलेगा, 1 आत्मा को तसल्ली मिली, 2 आत्मा को तसल्ली मिली, 3 आत्मा प्रसन्न हो रही है, 4 5 6 के बाद अगर आप देखेंगे एक और है, ये उल्टा वाला 7। तो इस तरीके के हमारे पास कितने ट्रायंगल है, 7 ट्रायंगल है। कर लेंगे। अब हम लोग डबल लाइन वाले काउंट करेंगे। डबल लाइन मतलब जिसमें 2 बार ऐसे लाइन आ जाए, और वो सबसे पहले काउंट करते हैं यहां से। देखिए सबसे पहला ट्रायंगल तो ये है, 1 दिखा, 1 के बाद यहां से 2 और ये हो गया 3। ठीक, ये डबल लाइन वाले कितने थे, 3 थे, तो 16 7 23, तो 3 26, और एक आपका पूरा कंप्लीट है, 26 और 1 कितना हो जाएगा, 27। तो देन द राइट आंसर विल बी 27। इस फिगर में कितने ट्रायंगल है, 27। बाकी आपको काउंट करने की जरूरत नहीं है। हाँ एक बात ध्यान रखना, कभी कभी वो क्या करते हैं, ये लाइन हटा देते हैं। प्रैक्टिस में कराऊंगा, ये लाइन हटा देंगे, पूछेंगे नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने, यहां पर 27 है। अगर ये लाइन में हटा देता हूं तो मतलब कितने ट्रायंगल कम हो गए, 2 ट्रायंगल कम हो गए, और 2 ट्रायंगल कम होने का मतलब यहां पर कितने ट्रायंगल ले जाएंगे, 25। कर लेंगे, आ गया है समझ में, हाँ जी सभी को क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि कल की क्लास भी, अभी अनुराग सर की क्लास आने वाली है, तो आप लोग उनकी क्लास का मजा लीजिए। ये क्लास धीरे 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 बड़ी होती चली जाएगी। आज आप लोग जो लोग आए उन सभी से मेरी गुजारिश है कि कल आप जरूर आइएगा। जो भी ट्रिक्स मैंने आज आपको सिखाई आप उसको अप्लाई करने की सीखिए। बाकी कुछ तो 1 2 ट्रिक और रह गई हैं, उनको कल करेंगे। आज आपने काफी सारी ट्रिक सीख ली हैं, उनका अप्लाई करना सीखे। एप्लीकेशन करना मैं सिखा दूंगा, आपको कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं है, कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है, कोई सीट लगाने की जरूरत नहीं है। जितना मैं करता जा रहा हूं आप उतना करते जाओ मेरे साथ साथ। आपका रीजनिंग एकदम पूरे इंडिया में नंबर 1 बना दूंगा मैं। आप रीजनिंग में कुछ छोड़ के नहीं आओगे, बाकी चाहे दुनिया छोड़ के चले आओ, रीजनिंग ना छूटेगी तुम्हारी। चलिए फिलहाल अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय बाय। और सुधांशु कुमार बर्नवाल जी कह रहे हैं सर मेरा नाम ले लीजिए। भाई देखो नाम लेने के मैं पैसे लेना शुरू कर दूंगा, मैं भी सुपर चैट शुरू कर दूंगा। मैं देखता हूं पबजी में लोग खेल रहे थे, मैं भी पबजी खेलता हूं, किसी दिन दिखाऊंगा पबजी खेल के तुमको, साफ कर देता हूं सबको। तो फिलहाल वो उसमें देखता हूं कि वो लोग नाम लेने के 10-10 100-100 रुपए लेते हैं, 1000-1000 रुपए लेते हैं, मैं भी लेना शुरू कर दूं क्या? इसलिए नाम लेने की आदत छुड़वा दीजिए। चलिए फिलहाल समझ में आया होगा, समझ में आया है तो कमेंट सेक्शन पे लिखकर बताइए, नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन पे लिखकर बताइए। कुछ सुधार है, सर ऐसा ना पढ़ाइए वैसा ना पढ़ाइए, कुछ भी जो आपके हिसाब से नहीं है, मैं चाहता हूं आपके हिसाब से होना।
आप चाहते हैं कि मैं आपके हिसाब का बनूं, तो दिल खोल के अपनी बात रखिए, मैं किसी भी बात का बुरा नहीं मानूंगा। अगर आपको मेरी क्लास खराब लगी है तो कह दो एकदम घटिया पढ़ाते हो, पढ़ाने की तमीज नहीं तुम्हें, ऐसा लिख दो। अगर लगता है कि बहुत अच्छा पढ़ाता हूं तो वो भी दिल खोल के बताओ ना कि सर बहुत अच्छा, उससे मोटिवेट होऊंगा, है ना। चलिए फिलहाल अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय बाय, ध्यान रखिएगा अपना 2:30 बजे वाली क्लास